नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सको राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि राहु खराब है और ख़राब फल दे रहे हैं, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है। एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, राहु महाराज की कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन हो जाएगा जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वजह यह है कि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब आपकी ये क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये उत्साह कहाँ से आएगा? ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये उमंग आपको देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ चुके हैं और राहु से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। राहु मंगल त्रिकोण पर होंगे तो राहु भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और ये वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ पाने की ऊर्जा होगी, कुछ पाने का उत्साह होगा और आप जितना आपकी क्षमता है उतना, जितना आप में ऊर्जा है उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। एक बात और, ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है और ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस गोचर का जितना लाभ ले सकें उतना लाभ आप ले लीजिए। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में है। शनि दशम भाव में है और मंगल 20 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में आ चुके हैं। इस समय राहु आपकी गोचर कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि राहु अपने मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु अत्यंत बली हैं। दूसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है और इस वजह से राहु को शनि का भी बल प्राप्त है। और तीसरी वजह, मंगल से राहु का नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है राहु। तो राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट हैं। और यही वजह है कि इस समय
राहु आपकी गोचर कुंडली में सबसे अधिक बलशाली होकर के गोचर कर रहे हैं और 11वां भाव वो भाव है जिसमें राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सभी 12 राशियों में किसी एक राशि के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लेनेट है राहु, तो वो है वृषभ राशि। और इसलिए ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सीधा संबंध आपकी इनकम से है। ग्रहों का गोचर तो 11वें भाव में होता ही रहता है, कभी राहु तो कभी शनि, कभी गुरु तो कभी सूर्य, और ये क्रम लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, इसलिए इस गोचर का पूरा पूरा लाभ लीजिए और इसे हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। राहु आपके कुंडली के लाभ के भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च तक रहेंगे और लगभग 5 माह का ये गोचर बहुत ही खास रहने वाला है। एक ओर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने वाले होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी ये इस बात का निर्भर करता है कि 11वें भाव में किस ग्रह का गोचर है। आपके 11वें भाव में बना हुआ राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। इस पूरे गोचर काल में राहु और मंगल का बहुत जबरदस्त संबंध बन रहा है। देखिए, राहु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। मंगल विदेश के स्वामी हैं और राहु विदेश के कारक हैं। मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं और राहु लाभ के भाव में बैठे हैं। तो इस समय आपको विदेश संबंधी कार्यों से जबरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में बहुत जबरदस्त फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही शनि, राहु, केतु भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत जबरदस्त फल देते हैं। और आपकी कुंडली में दो दो ग्रह ऐसे हैं जो त्रिषडाय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल तीसरे में, राहु 11वें में, और दोनों का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ये समय आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को जागृत करने वाला होगा, आपके भाग्य को जागृत करने वाला होगा और आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होंगी। भाग्य साथ देगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र होगी। जीवन में आप नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनका एक तर्क संगत हल आप निकाल पाएंगे। तीसरे भाव में राहु की जब दृष्टि पड़ती है तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता को, तर्क शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को बिल्कुल नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। कोई डूबा हुआ धन आपको अचानक से मिल सकता है। छोटी छोटी व्यापारिक यात्राएं होंगी, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव जो है संचार माध्यमों का होता है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है, विदेश भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके विदेशों से व्यापार करेंगे तो ये समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तीसरा भाव कला जगत, फिल्म जगत, सिनेमा जगत को शो करता है। सोशल मीडिया, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है। जो जातक फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का भी सहयोग आपको मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द की समस्या से पीड़ित हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, व्यापार का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है। सप्तम भाव में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को, जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, राहु उत्तरा भाद्रपद और मंगल का ये संयोजन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा, जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। शनि राहु का परिवर्तन है, शनि दशम भाव में है, आप जॉब में हैं, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स की जा रही है, आपकी लेग पुलिंग की जा रही है, सीनियर बॉस से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से राहु, मंगल और शनि मिल करके सॉल्व करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके सामने रोजगार या नौकरी मिल पाने की समस्या है। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिजनेस को सरवाइव करना, बिजनेस को ग्रो करना, कोई नया सेटअप स्टार्ट करना, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं का हल आपको इस गोचर काल में होने वाला है। सप्तम भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव में राहु का गोचर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलतफहमी पैदा करता है, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा। सप्तम भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलेगा। तो छठे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। अब राहु का संबंध तो पहले से भी बन रहा था, तो नया क्या होगा? नया क्या है
जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। छठा भाव है कर्ज का, छठा भाव शत्रुता का, छठा भाव रोगों का। तो यहाँ पर राहु आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को हल करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याएं हैं, आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम, आपके बिजनेस संबंधी समस्याओं को इस समय राहु, उत्तरा भाद्रपद और शुक्र मिलकर के हल करेंगे। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी तक दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। राहु बुध के परम मित्र हैं। राहु, बुध और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार कुंडली के पंचम भाव में होगा और पंचम भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। तो पांचवें भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। पांचवा भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का। बुध जो हैं बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं। तो पांचवें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा राहु और बुध का ये गोचर। सबसे पहली बात तो ये है कि छात्रों के लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच बुध का प्रभाव जब आपकी शिक्षा पर पड़ेगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की और याद करने की मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी और इसका लाभ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, वो समाप्त होगी। शिक्षा में कोई बाधा थी, वो समाप्त होगी। शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके संतान की उन्नति होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगी, खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ होगा। यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ लेकर के आएगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।